दिल्ली विश्वविद्यालय का हॉस्टल, जो दिन में हंसते खेलते छात्रों से भरा रहता था, रात के अंधेरे में किसी खौफनाक जगह में बदल जाता। पुराने छात्र से लेकर नए प्रवेश लेने वाले तक सभी ने जहां अजीब घटनाओं की कहानियां सुनी थी, मगर कोई भी इन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करता था जब तक कि उन्होंने खुद इन घटनाओं का सामना ना किया हो। कॉलेज के हॉस्टल में एक कमरा था, कमरा नंबर 19, जिसे सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इस कमरे में रहने वाले अधिकतर छात्र कुछ महीनों से ज्यादा नहीं टिकते थे। या तो वो बीमार पड़ जाते या फिर अचानक से हॉस्टल छोड़कर कहीं चले जाते। लेकिन इसके पीछे की असली वजह कोई नहीं जानता था। निकुंज, जो कि इस हॉस्टल में नया आया था, इन अफवाहों को मजाक समझता था। एक रात जब वो गहरी नींद में था, तभी अचानक उसे किसी के नाखूनों की खिड़की पर घिसने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि ये हवा के कारण हुआ होगा, लेकिन जब वही आवाज बार बार दोहराई जाने लगी तो उसकी नींद टूट गई। वो बिस्तर से उठकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन कमरे में कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई कमरे में उसके पास ही खड़ा है। ठंडी हवा का एक झोंका उसके कान के पास से गुजरा और किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे बाहर निकालो। निकुंज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसके माथे पर पसीना छलकाया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये उसका भ्रम था या हकीकत। अगले दिन जब उसने अपने दोस्तों को ये सब बताया, वो हंस पड़े, लेकिन हॉस्टल के एक पुराने छात्र ने धीरे से कहा, तुम पहले नहीं हो जिसने ये सुना। निकुंज ने जब इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश की तो उसे पता चला कि ठीक 9 साल पहले इसी कमरे में अरुण नाम के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन उसकी मौत के पीछे की कहानी और भी भयानक थी। अरुण एक होनहार छात्र था, लेकिन कुछ समय से वो डरा डरा सा रहता था। उसके दोस्तों के मुताबिक वो अक्सर ये कहता था कि उसे कोई देख रहा है, कोई उसके कानों में अजीब अजीब सी बातें कहता है, लेकिन किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन अचानक ही उसने हॉस्टल के कमरे में खुद को फांसी लगा ली। जब हॉस्टल के वार्डन को ये मौत की खबर लगी और दरवाजा तोड़ा गया, तो एक अजीब बात देखी गई। कमरे की दीवारों पर नाखूनों से खरोंचने के निशान थे और फर्श पर मुझे बाहर निकालो लिखा हुआ था। आज भी जब कोई कमरा नंबर 19 में रात बिताता है तो उसे वहीं खरोंचने की आवाजें और फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। सिर्फ यही नहीं, हॉस्टल में एक और कहानी भी मशहूर थी। 1998 में अभिजीत नाम का एक छात्र अपने पालतू कुत्ते के साथ रहता था। दुर्भाग्यवश उसके कुत्ते की अचानक मौत हो गई। गहरे दुख में डूबा अभिजीत रात के अंधेरे में हॉस्टल के पास स्थित जंगल में जाकर अपने कुत्ते को दफनाने लगा। सुबह होते ही हॉस्टल के लोग उसके कमरे में गए, लेकिन वो बिस्तर पर मृत पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। डॉक्टर भी उसकी मौत की कोई खास वजह बता नहीं पाए, लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वो ये थी कि उसके कमरे के बाहर किसी जानवर के पैरों के निशान थे और उसकी दीवारों पर गहरे पंजों के निशान बने हुए थे। तब से लेकर आज तक जो भी उस जंगल के पास रात में जाता है, उसे वहां किसी जानवर की गुर्राहट और अजीब से साए दिखाई देते हैं। इंदिरा प्रसाद लेडीज कॉलेज की एक छात्रा सोनल आत्माओं को बुलाने वाले खेलों में बहुत दिलचस्पी रखती थी। एक दिन उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल किया और आत्माओं को बुलाने की कोशिश की। जैसे ही सिक्का हिलने लगा, उसकी सहेली ने डरकर हाथ हटा लिया, लेकिन सोनल हंसी और बोली, अगर तुम सच में जहां हो तो कोई निशान छोड़ दो। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और तेज हवा के झोंके ने मोमबत्तियों को बुझा दिया। अगले ही दिन से सोनल को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी उसे कोई उसके कान में फुसफुसाते हुए सुनाई देता, कभी उसे अपने दर्पण में कोई परछाई नजर आती,
जब उसने गलती मानते हुए आत्मा से माफी मांगी तब जाकर उसे कुछ राहत मिली, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने उसे अंधविश्वास फैलाने के आरोप में कॉलेज से निकाल दिया। अगर आप इस कहानी को पढ़कर अभी भी डर महसूस नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए एक टास्क है। रात के ठीक 3 बजे अपने कमरे में अकेले अंधेरे में बैठें और अपने मोबाइल से कैमरे में सेल्फी लें। फिर देखिए क्या तस्वीर में सिर्फ आप ही हैं या कोई और भी। अगर आपको कुछ अजीब दिखे तो हमें जरूर बताएं, लेकिन ध्यान रखें कुछ खेल सिर्फ खेलने के लिए नहीं होते। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली विश्वविद्यालय की खौफनाक कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी और डरावनी कहानी के साथ।